गठड़ी पत्नी के पास छोड़ी, पत्नी ने गठड़ी खोली, हीरे मोती रत्न सरफिया। अरे महाराज इतना कीमती सामान आज कहाँ चुराया। धुंधुकारी कहता राजमहल में चोरी करके आया हूँ। पत्नी ने सोचा राजा के सिपाही नहीं छोड़ेंगे इसको। दूसरी पत्नी ने कहा अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। तीसरी ने कहा चोरी ये करे सजा हम भोगे, कहाँ का नियम है। चौथी ने कहा सुनो ये माल मिलना मुश्किल है, ऐसे जैसे पति तो बथेरे मिलते हैं। बोले तो क्या करे, बोले मारो इसको और गठड़ी लेके भागो यहाँ से। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। और रात के 12 बजे का समय, दो पत्नियों ने पैर पकड़े, दो ने पकड़े हाथ और पांचों ने दबाया गला। पत्नियां भी तो 5 थी ना, एक से तो सबर ही नहीं हुई अगले को, तो निपट भी लेता। 5 पत्नियां, आधी रात का समय, और जिनके लिए चोरी करके आया उन्होंने मारने का षड्यंत्र रचा। जब पांचों ने गला दबाया तो चीखने लगा, तो डरी गई, गांव पड़ोस के न जाग जाए। दौड़ी दौड़ी रसोई में गई, चमेटे से जलता जलता अंगारा उठाया, आग कर दे उसके मुंह में डाल कर गए। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरी जागरी। मरना कौन सा आसान है। जन्म लेना भी दुख है, शरीर को बुढ़ापा आए ये भी दुख है, शरीर को रोग लगे ये भी दुख है, पर अंत कालम महादुखम, अंत काल जो है ना महादुख है वो मरते वक्त। इसलिए जागो अभी वक्त है, जितने श्वास बचे हरि का नाम ले लो। अब जीव जल गई, आवाज बंद हो गई, मर गया बेचारा, घर में गड्ढा खोदा दफना दिया। और पत्नियां तो भैया संपत्ति लेके भाग गई। मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। कुछ वर्षों के बाद गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता लगा कि मेरे भाई की मौत हो गई, तो उन्होंने अपने भाई के लिए गया श्राद्ध भी किया, पिंडदान भी किए, ब्राह्मण भोजन भी करवाया, गायत्री जप विष्णु सहस्त्र जो जो करने का था सब किया। एक दिन गोकर्ण जी के मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी जन्मभूमि का दर्शन करके आता हूँ। और जब आए रात को उस मकान में प्रेत रूप में उनको धुंधुकारी मिला। गोकर्ण ने जल छींटा और पूछा कौन हो तुम। वो कहता भराता तोदी अस्मी धुंधुकारी थी नाम था, आपका भाई हूं मैं धुंधुकारी। अरे तू भूत बना है, मैंने तो तेरी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध किया है। तो धुंधुकारी कहता गया श्राद्ध शतेन अपि मुक्तिरमेन भविष्यति। आपने तो 1-2 गया श्राद्ध किया होगा भैया, पर सैकड़ों गया श्राद्ध भी करो तो अभी मुझ जैसे पापी की मुक्ति नहीं है, जिसने अपनी मां को ही मार दिया। गोकर्ण ने कहा जब गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं तो होगी कैसे। बोले मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ गोकर्ण भैया कि किसी जन्म का मेरा पुण्य उदय हुआ तब आपके चरण यहाँ पड़े। अब कुछ भी करो पर मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दो। रात बीती, सुबह हुई, गोकर्ण जी को मिलने पूरा गांव इकट्ठा हुआ। भाई अच्छे का दर्शन करने दुनिया आती है। गोकर्ण जी ने सबसे हाथ जोड़े कि मेरा भाई अधोगति में गया है, उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो कोई गया श्राद्ध कहता है, कोई प्योहे का स्नान कहता है, कोई हरिद्वार का कहता है, कोई गायत्री कहता है, अपना अपना सब उपाय बता रहे हैं। गोकर्ण ने कहा तो मैंने सब करके देख लिया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो और तो कोई उपाय है ही नहीं। तब गोकर्ण जी ने अपने त्रिकाल संध्या के प्रभाव से आकाश में ना सूर्य भगवान की गति को रोक लिया और पूछा कि मेरा भाई अधोगति में उपाय सप्ताह वाचन करो। ये सूर्य भगवान ने बोला कि सप्ताह करो। एकम भागवत शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जती। एक ही भागवत ऐसा है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। और आषाढ़ शुक्ला नवमी से गोकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए सप्ताह की, जिसमें पूरे गांव के लोग कथा सुनने बैठे। वहां एक बांस का जंगल था, एक 7 ग्रंथि वाले बांस की ग्रंथि में प्रेत छुप गया। कथा आती है कि पहले दिन की कथा ने विश्राम लिया तो पहली ग्रंथि उसकी टूट गई और दूसरी ग्रंथि में चला गया। दूसरे दिन दूसरी टूट गई तो तीसरी में जाके छुप गया। आज भी लगाते धुंधुकारी का बांस 7 ग्रंथि वाला। 7वें दिन जब अंतिम ग्रंथि फटी तो उसको छुपने को जगह नहीं मिली। बांस के 2 भाग और दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी बाहर गया। धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। गोकर्ण ने कहा आप कौन हो। बोले आपका भाई धुंधुकारी। भैया इस भागवत कथा ने मेरी प्रेत पीड़ा का निवारण कर दिया। देखो मुझे क्या बना दिया। ऊपर से तब तक विमान आया और नंद सुनंदन ने कहा महाराज बैठो, आपको कृष्ण भगवान ने गोलोक में बुलाया है।
गोकर्ण जी आश्चर्य में, गोकर्ण जी ने कहा महाराज इतने श्रोता बैठे हैं। बोले तो सब सोता है, जागता तो यही था कि बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई प्रकार के श्रोता होते ना, आगे कथा आएगी, कई प्रकार के कथावाचक होते, तो श्रोता तो यही था। 7 दिन भूखा रहा, न पानी न अन्न। जो आपने कथा सुनाई इसने सुनी और बाद में इसने मनन किया। जो इतने बैठे बोले ये कथा में नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? पूछ लो। गोकर्ण जी ने श्रोताओं से पूछा तुम कथा में नहीं बैठे थे? लोगों ने कहा कि गुरुजी हम कथा में बैठे थे पर हमारा मन कथा में नहीं बैठा था। और ऐसा होता है, लोग कथा में बैठते हैं पर कथा लोगों के अंदर नहीं बैठती है, क्योंकि हमारा मन चंचल है, ये चला जाता है। और मन के लिए कथा है, समझना आपने, मन ही हमारा धुंधुकारी है और ये शरीर ही 7 ग्रंथि वाला बांस का डंडा है। और हमारा जो ज्ञान है वो ही गोकर्ण जी है। हमारी ये बुद्धि धुंधली है और ये जीवात्मा आत्मदेव है। इस ज्ञान रूपी गोकर्ण ने मन रूपी धुंधुकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा की। और ये 7 ग्रंथियों से जकड़ा हुआ है धुंधुकारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या। आप यहाँ ना देखना बांस के डंडे की तरफ के एक भी गांठ नहीं चटकी, अंदर चटकनी है, बाहर नहीं है। बाहर तो निमित्त होता रखा हुआ, इसका नहीं, ये तो ऐसे ही है। तो नहीं समझे बात आप? ये तो निमित्त बना रखा है हमने। देखना तो हमको अपने अंदर है कि पहले दिन की कथा पूरी हुई, मेरी क्रोध रूपी गांठ टूटी कि नहीं टूटी, लोभ कम हुआ कि नहीं हुआ, कामना कम हुई कि नहीं हुई। भैया यहाँ सैकड़ों सप्ताह सुना दी और सैकड़ों आपने सुन ली। 3 घंटे आपके कान पवित्र रहते और मेरी वाणी पवित्र। मनीराम तो वैसा ही है जैसा था, कोई फर्क नहीं है। तो मन तक बात ही नहीं जाती। जब ये तो ऊपर ऊपर का खेल है सारा, बस मनोरंजन तक की बात रहेगी, आत्मरंजन तो खत्म ही हो लिया काम। और ये ग्रंथियां अंदर की तोड़नी है 7 दिनों के अंदर। थोड़ा सा फर्क तो पड़े, हमारा कम से कम क्रोध के ऊपर नियंत्रण तो रहे, अगर गांठ टूटी नहीं है। विमान में बैठकर सीधा धुंधुकारी परम धाम जा रहा, देवता पुष्प बरसा रहे, बाजे बजा रहे, जय जयकार कर रहे हैं। दोबारा गोकर्ण जी ने वहां पर कथा की श्रावण के महीने में, और उस कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और ऐसी कथा आती कि गोकर्ण को भगवान ने अपना जैसा ही बना दिया था। और बाद में जैसे राम भगवान के साथ सारे अवधवासी विमान में बैठकर साकेत धाम गए, वैसे गोकर्ण के साथ वहां के चंडाल भी, मानव को तो छोड़ो आप। और जहाँ हरिद्वार में सनकादि ऋषि कथा कर रहे थे, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ पंडाल में प्रकट हो गई थी। कथम प्रविष्टा कथम आगमते हम मुनिनाम मध्य तर्कयन्तः। जितने साधु महात्मा मुनि बैठे थे ना, तर्क करने लगे, कहाँ से आई है भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर, क्या सुंदर उसके बालक है। ना तो आगे से आई, ना पीछे से आई, ना दाएं ना बाएं, बीचों बीच प्रकट हुई। तो आई कहाँ से? देखता तो है कोई आदमी कि यहाँ से निकले आदमी, भाई यहाँ से आई है, किसी ने देखा, बीच में देखी खड़ी हुई। एक उंगली ज्ञान ने पकड़ी, एक वैराग्य ने बीच में भक्ति। क्या सुंदर बच्चे 5-5 साल के ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये गीत गाती हुई जैसी बीचों बीच प्रकट हुई और पूछती है, क्वातिष्ठामि, हे सनकादि महात्माओं, आपने सबको बैठने के लिए व्यवस्था बना रखी, मैं कहाँ बैठूं? तो मुनियों के बीच में तरह के आई कहाँ से? सनकादि महात्मा ने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? तो भक्ति कहती, मैं कथा के अर्थ से प्रकट हुई हूँ, आती नहीं कहीं से हो। जो मैं कथा बोल रहे आप सुन रहे, इसके अर्थ से ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रकट होती है। तो सनकादि महात्मा कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेकर वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और तब उस कथा में सुखदेव भगवान है, ध्रुव है, प्रहलाद है, देवराज इंद्र है, आदि जितने भक्त है भगवान के सब प्रकट हुए। परमहंस बड़ा सुंदर कीर्तन चला
फिर कथा आती है कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्ति अलौकिकम्। हरिद्वार में अपने वैष्णव भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का दर्शन करके भगवान अपने लोक को छोड़कर वहां पर प्रकट हो गए। आगे नीचे ठाकुर जी भी नाचे हैं भैया, बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ। और बाद में भगवान सब परमहंसों को भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर भागवत के अंदर प्रवेश कर गए। बोलो भागवत भगवान की जय। आगे कथा आती है श्रोताओं के नियम जो, और कथा कर विधि का तो आपको पता ही है, पंडित जी आचार्य जी लोग इन्होंने विधि से ही सारा काम किया। अब ज़्यादा समय न लो, समय जो, और आप भी सवेरे के आए हुए हैं और फिर घर भी सबको पहुंचना जा करके, कथा का क्रम तो हमारा कल से ही है। देखो हमारा भागवत वैसे कहता है कि जैसे परीक्षित ने कथा सुनी वैसे सुनो, सबसे अच्छा नियम है निराहार, कुछ नहीं खाया पिया 7 दिन, अन्न सन व्रत धारणा। ये तो बड़ा मुश्किल है, 7 दिन कुछ भी ना खाए और कथा सुन ले, शरीर कलयुग का है, नहीं रह सकता। नियम तो वही है सबसे अच्छा। परीक्षित ने गंगा जल भी नहीं पिया था, कुछ नहीं 7 दिन कथा सुनी, अच्छा नियम है। पर ये कलयुग में शरीर मानता नहीं है, तो बोले घृतम पिबेत, पहला सूत्र है, कुछ ना खाओ 7 दिन, 24 घंटे में एक बार घी पी लो, चाहे 2 किलो पी ले, चाहे 250 ग्राम, जितना बचता पी ले। अब घी पर भी शरीर नहीं रह सकता, तब लिखा दुग्धम पिबेत। चलो कोई बात नहीं, फिर दूध पर रहो, 24 घंटे में 2 बार दूध पी लो। श्रोता कहता है इस पर भी शरीर ठीक नहीं है, तो फल आहार है, 24 घंटे में 2 बार फल खा लो। पर 1-2 केला दर्जन नहीं खानी सारी, तो पेट खराब हो जाएगा ना। आप सोचो कि चलो फड़ी तो खा ही लो भैया, देखी जाएगी ना, थोड़ा अल्पाहार है ये, थोड़ा फलाहार। अच्छा अगर इस पर भी नहीं रहता तो सबसे अच्छा तरीका जो आज भी चलता है और हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, ऋषि मुनि ने बताया कि दिन में फलहार कर लो और कथा के बाद सात्विक भोजन कर लो, ये सबसे अच्छा तरीका है। दिन में तो फलहार ले लो थोड़ा, और कथा जब समाप्त हो उसके बाद सात्विक भोजन को ग्रहण कर लो। फिर आगे लिखता है अगर फिर भी शरीर ठीक ना रहता तो भोजनम तु वरम मन्ये, इसी में लिखा है। व्यास भगवान कहते हैं फिर 2 टाइम खा लो रोटी, कोई दोष नहीं आपका। किसी का शरीर होता है, किसी को शुगर है आजकल नहीं भूखा रह सकता है, तो सुबह उठते हो तो 2 पराठे खा लिया करो, उठते ही नहाने से पहले खा लो, जब भूख ज्यादा लगी जाए ना। जब कथा को आने लगो 2-4 रोटियां फिर खा लो अपने, फिर कथा के बाद यहाँ भी खा लो, फिर घर में फिर खा लो जाकर, कोई दोष नहीं है इसमें। इसमें सवाल ये है अंत में जो लिखता है कि ऐसा नियम अपनाए श्रोता और वक्ता जो कथा सुनने में शरीर को सुविधा रहे, यानी इतना कम भी ना खाए कि भूख में चक्कर ही आता रहता, भी नहीं सुन पाओगे आप कथा, और इतना ज्यादा भी ना खाना कि कथा में नींद ही आती रहे। अल्प आहार, जरूरी नहीं कि फलहारी करो, आप भोजन कर लेना। जो बीमार आदमी है या जिनका शरीर व्रत में नहीं रह सकता है तो उनको आदेश दिया शास्त्र, पर कम खाना और सात्विक खाना। हो सके तो नियम सबसे अच्छा कि दिन में फलहार ले लो और कथा के बाद भोजन कर लो, वैसे इसमें शरीर रह जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहता। और आगे लिखते हैं, ध्यान देना कि भूमि शयन, श्रोता भी और वक्ता भी नीचे। अच्छा इसको भी नहीं मानते दोष से, लकड़ का जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, तो मंजे का दोष मानते हो, इसका भी नहीं मानते, पर कई जगह नहीं मानते तो भूमि पर तो अच्छा, बहुत बढ़िया। पर मैं भी 3जी मंजिल में, वहाँ कहाँ भूमि हो, तो नीचे फर्श पड़ा, नीचे फर्श हो तो ऊपर आसमान ही है वो, भूमि तो यही जो नीचे है, ये नहीं भाई तो मान लेते हैं वैसे, वो थोड़ी है भूमि। आप देवी भागवत सुनोगे तो 7वीं मंजिल में राजा परीक्षित मरे, तो यही प्रश्न उठा कि आकाश में मृत्यु हुई, इनकी गति नहीं हुई। 7वीं मंजिल आकाश है, दूसरी मंजिल ही आकाश है। जब धरती से उठ गया तभी तो मरने वाले को नीचे उतारते धरती पर, क्योंकि ऊपर अंतरिक्ष पिशाचों का होता है, समझ पा रहे, भूत प्रेत पिशाच। जन्म और मरण तो धरती पर अब भैया मरता भी 7वीं मंजिल में, बच्चा जन्मता भी 7वीं मंजिल में, तभी तो ऊपर ही देखते, बच्चे नीचे देखता ही नहीं, कोई नहीं याद है, इनका जन्म ही ऊपर हो रहा है।
ये तो नीचे चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान हवन करना हो, पूजा करनी हो धरती पर नीचे पर। अब जब है ही नहीं जगह तो दूसरी मंजिल में भी करना पड़ता है। अब तो ब्याह शादियों के फेरे लग गए, दूसरी तीसरी मंजिल में उन्हें कहा उधर नीचे उतरना पड़ता है, धरती पर खेत में चले जाओ, जाए ऊपर नहीं हो सकते। तो कहने का तो करे भी क्या, तो व्यवस्था ही ऐसी है जो नई जगह है पर नहीं हो सकते ये। तो भूमि शयन, एक समय भोजन, और ना खाने वाली चीज ना खाना, ना देखने वाली चीज ना देखना, ना सुनने वाली बात ना सुनना। और जब आप कथा सुनने के लिए घर से आओ तो एक हाथ में पुष्प जरूर लेके आना, फूल, और दूसरे हाथ में दूध की बाल्टी भी लेके आना। ये भी है इसमें। हाँ, खाली ना आना यहाँ नहीं कमी, हमारे भारद्वाज जी की कमी है, पर आपका नियम है जो कथा सुनने आए, एक हाथ में पुष्प और एक हाथ में दूध की बाल्टी। अब आप ध्यान देना कि दूध से ही छाछ बनती है, दही बनता और उसे माखन निकलता। दूध ही भगवान की सेवा प्रिय भी बहुत है भगवान को, दही माखन जितना भी है, और यही शुद्ध बचा है कलयुग में। जिनके घर में है उनकी बात है ये, और खरीद करके तो ना लाना भैया, पर घर में आए तो मैं प्रार्थना करूंगा जिसकी गाय भैंस 2 किलो दूध देती, भगवान करो 4 किलो देना शुरू कर दे यार। पर देगी सप्ताह के बाद है ना, ये ना सोचना कि आज लेकर कल को देखे दिया ही नहीं है। इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता है ना, टाइम लगता है। हर चीज का फल जो मिलेगा ना, खेत में कणक फेंकते जाके तो 6 महीने देखना पड़ता है इंतजार। ये थोड़ी कि आज फेंका और कल को चले गए दराटी लगे, नहीं होता, मिलेगा जरूर। वैसे भी शिव महापुराण में ना गाय के जो 4 स्तन है उनके नाम लिखे हुए हैं, स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार और हंतकार, नाम है शिव महापुराण में। तो स्वाहाकार स्तन का दूध किसका होता है? देवताओं का। और स्वधाकार स्तन का दूध है पितरों का, और वष्टकार का दूध है शिव जी का, और हंतकार का उसका जो गाय की सेवा करता है। अगर हम शास्त्र की मान के चले तो एक स्तन से जितना दूध गाय के निकलता है वही है हमारा अधिकार। जो 3 स्तनों का दूध है तो गाय के बछड़े को ही पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें देवता भी है, पितर भी है और भगवान शंकर भी है। आजकल गाय का बछड़ा तो 1.5 महीने में राम रामा। कई माताएं कहती है तो ऐसे बच्चे जन्म दिए, एक भी नहीं बचता, बचे तब अगर दूध भी है बेचारे, बचते सब है वो, इसके तो बस जन्म दे 15 दिन में तो दूध ही पर क्या करे बेचारे वो। अच्छा, कई माता तो बड़ी अच्छी होती हो, एक स्तन वैसे रख देती बछड़े के लिए ना, जो गाय का निकालती, भाई बच्चा है इसका 1 स्तन का दूध। पर कई बछड़े ने घास की तरफ देख भी लिया ना तो वो भी बंद हो गया, लगे लगे घास खाने बंद करो इसका दूध। अच्छा, ये शास्त्र है शिव, इसमें नहीं शिव महापुराण में लिखा कि 3 स्तनों में शिव जी, पितर और देवता, और इसका अधिकार बछड़े को। तो सोचो आप, हम गाय की सेवा करें दिन रात और 3 स्तन बछड़े को पिला दो, 1 ही स्तन का दूध निकाले, पागल नहीं हो जाएंगे हम लोग? इतना इसको तो मैं तभी तो कहता हूँ कि यहाँ भगवान भागवत आए हैं। भागवत बछड़ा है और कृष्ण गाय है। हाँ, जहाँ जहाँ बछड़े को ले जाओ गाय पीछे पीछे अपने आप आती रहेगी, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बछड़ा है तो इसको दूध की तो जरूरत है। वो कृष्ण रूपी गाय तो पता नहीं कब आनी है, तो जन्म होगा 5 दिन तब आनी हो। हाँ, अभी तो बछड़ा ही बछड़ा हमारे पास, तो इसको तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब लेकर हाय घर में, तब की बात है, अच्छा शुभ मानते हैं इसको। पर भाई पानी मिला के नलाना है ना, मिलावट नहीं तो थोड़ा बहुत 50 ग्राम ही सही भी चलेगा शुद्ध। और ये बता देना हमारे भंडारी को रात का कि सवेरे का, कहीं ऐसा ना आपका 50 ग्राम हमारा 50 किलो ले जाए। ये भी बता देना कि मैं शाम का लेके आई कि सवेरे का ताजा दूध आई है। आजकल तो है नहीं लोग पशु, अब नई बहुएं बेचारी BSc MSc है तो ऐसी गोबर गाँव की तरफ देखती नहीं है। तो हाँ, ये तो खत्म है खेल ही अब तो, पर चलो कुछ तो है बेचारे, ये तो पर बहुत जरूरी है। वैसे गांव में तो, गांव देहात में जितने गांव है ना, ये गायों से ही बढ़ते हैं। वृंदावन था गांव, बरसाना गांव, गोकुल गांव, क्योंकि गाय थी वहाँ। अब गाय नहीं तो गांव भी खत्म हो रही है, और गाय तो गांव की एक शोभा है।
तो एक समय भोजन भूमि शयन, किसी की निंदा चुगली नहीं। बैठने का टाइम लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपना, और ना टाइम लगे तो बस ये जपना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महामंत्र है कलयुग में। और कल की कथा आपको पता ही है, 1:20 से मैं आरंभ करूंगा, और 20 मिनट पहले आप यहाँ आओगे, क्योंकि रास्ता भी यहीं से ही है। जब कथा शुरू होती फिर आदमी को डिस्टर्ब होता, जब आता रहेगा तो पहले ही बैठ जाना। आप यहाँ आकर को मैंने कह दिया घर में ना सोए, यहाँ सो के कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आराम से ढासना तो देखना अपने बढ़िया, कोई पाप नहीं है इसमें लिखा हुआ। सो आराम से निद्रा समाधि स्थिति, कोई ये नहीं है। और अल्प आहार लेना ताकि ज़्यादा, गर्मी भी बहुत है आजकल। और कल बहुत सुंदर भगवान की कथा 18,000 श्लोकों के जो चलेगी, कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, 24 अवतारों की कथा। व्यास जी ने भागवत लिखी, कौन लिखने वाले कौन रचने वाले, नारद जी का पूर्व जन्म का चरित्र, फिर श्रृंगी ऋषि का श्राप राजा परीक्षित को गुरु का गंगा तट पर आना, और सुखदेव जी का कथा सुनाना, और सृष्टि रचना की कथा। ये कल हम 1 बजे से 4 बजे तक जो मैंने बताया आपको, उस वक्त कथा करेंगे। हमारे भक्तराम भारद्वाज जी, इनका परिवार, इनके भाई, इनके पुत्र, इनकी पत्नी, सगे संबंधी, गांव पड़ोस सबका सहयोग होता, संकल्प इनका है। आदरणीय विद्वान ब्राह्मणों ने यहाँ समस्त देवी देवताओं को मंत्रों के माध्यम से बुलाकर बैठाया है। यजमान ने यथा योग्य इनकी पूजा की है, ब्राह्मणों का आवरण हुआ है, और ये भागवत के महात्म्य को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अब हम भगवान की आरती करेंगे और कल की कथा आगे करेंगे। आइए सब लोग भगवान की आरती, फिर आशीर्वाद, भोजन, प्रसाद। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ हरे भगवान, जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मोरख खल कामी, सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो बरता। तुम एक अगोचर, सबके प्राणपते, किस विध मिलूं गया मैं, तुमको मैं तुमसे। दीन बंधु दुख हरता, होकर तुम